जय श्री राम। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को और भी बेहतर बनाने के लिए अगर आप सभी भाई बहनों के लिए कोई सुझाव है तो आप हमें उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए इस चैनल की इस वीडियो पर आप सभी लोग अंत तक जरूर बने रहें। और जितने भी लगभग 1700-1800 वीडियोस पड़े हुए हैं चैनल पे, आप सभी लोगों के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उसमें हैं, ठीक है ना। कैसे आप लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए हमने लड़ाई आगे बढ़ाई, कैसे प्रयास हुए और उन प्रयासों का क्या परिणाम आपको हासिल हुआ है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आप सभी लोग हमेशा ही हमारे उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं कि हमने क्या कहा था और क्या हुआ है, ठीक है ना। जो चीज़ें कही हैं वही चीज़ें हुई हैं और वही चीज़ें होती रही हैं। आप लोगों को याद होगा कि हमने एक बार लगभग डेढ़ महीने पहले शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाने के संदर्भ में आप लोगों को जानकारी दी थी कि इस पर तैयारी और लगभग सहमति गवर्नमेंट की बन गई है और शिक्षकों का मानदेय जो है वो बढ़ाया जाएगा नए सत्र में, मतलब जुलाई में। और वो चीज़ें हुई भी हैं, 2500 इनका वेतन बढ़ाया जा रहा है। रही बात अनुदेशकों की, जो कि उच्च प्राथमिक स्तर पे कार्यरत हैं, उन अनुदेशकों के मानदेय में भी, ठीक है ना, उनके मानदेय में भी 1500 की वृद्धि की जाएगी। 2500 शिक्षा मित्रों का, 1500 रुपया अनुदेशकों का। ये बढ़ोतरी आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। और अनुपूरक बजट भी पेश होने वाला है इसी विधानसभा सत्र में। और इसी विधानसभा सत्र में शिक्षा चयन आयोग को लेकर के जो आपका अधिनियम पारित होना है, ठीक है ना, विधेयक जो आना है वो भी आएगा, ठीक है। और आज योगी जी महाराज जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग है और इसमें आप लोगों के आयु वर्ग की छूट, पीसीएस में अतिरिक्त अवसर, यूपीपीएससी की भर्तियों में आयु सीमा में छूट, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई की भर्तियों में छूट, प्राथमिक से लेकर के आपके यूपी SSSC तक, साथ ही साथ कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप सभी लोगों को सहमतियाँ देखने के लिए मिल सकती हैं और इस पर प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि आज, ये उम्मीद ही है, ठीक है ना, कि आज शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो कि मीडिया में हाइप हो रहा है, वैसे तो शिक्षा चयन आयोग है, लेकिन लोगों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग का नाम दे दिया है। कोई बात नहीं, शिक्षा चयन आयोग भी सारी चीज़ें वही होती हैं और इस पर आज प्रस्ताव पे मंजूरी मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के उन तमाम मुद्दों को लेकर के जो कि हमारी कही गई बातें सत्य हुई हैं। मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि यूपी SSSC कम से कम एक या 2 परिणाम आप सभी लोगों के जुलाई महीने में जारी कर देगा, ठीक है ना। तो वो जारी भी हो गया, ठीक है। वन रक्षक दरोगा भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम जारी हुआ है। और रही बात आपके लेखपाल को लेकर के, तो कल की डेट में परीक्षा नियंत्रक महोदय से हम लोगों ने जब मुलाकात की थी तो उन्होंने यूपी SSSC की तैयारियां बताई थी। अब आप सोचेंगे कि परीक्षा नियंत्रक यूपी SSSC, भैया लखनऊ कब गए, है ना, आप लोग यही सोचोगे। तो हर समय हम लखनऊ तो जा नहीं सकते हैं, तो हमारी जो टीम के अगुआ हैं, आप उन्हें हमारा मार्गदर्शक भी बोल सकते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनके माध्यम से सारे कार्य जो है हम लोग संपादित करते हैं, क्योंकि वो लखनऊ में ही हमेशा रहते हैं, ठीक है ना, और पार्टी की एक्टिविटी से भी जुड़े हुए होते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि यूपी SSSC के माध्यम से जो लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम है उसमें लगभग 6 से 7 कोर्ट केसेस चल रहे हैं। फिर भी आयोग की तैयारियां हैं कि अगस्त के महीने में इस परिणाम को जारी कर दिया जाए, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग लेटर आदि आप लोगों को उपलब्ध हो जाए, ठीक है। और जेईई 2018 का परिणाम भी आप लोगों का आना है। साथ ही साथ जो कृषि प्रावधिक सहायक की लगभग 4000 पदों, 3800 पदों की जो वैकेंसी है, हम लोगों ने इतना गुड़ गोबर किया है ना कि चलो भाई पापड़ बेला कि चलो डाटा इनका लोक सेवा आयोग से प्रेषित हो जाए। और लोक सेवा आयोग से प्रेषित होने के बाद
जो समस्या आ रही है, अब बता रहे हैं आयोग के जो अधिकारी हैं कि भैया ये निर्धारित प्रारूप पे नहीं था, इसकी वजह से आप लोगों का विज्ञापन नहीं जारी हुआ। मैं आपको इसके पीछे की सच्चाई बता देना चाहता हूँ। देखिए, सच्चाई ये है कि निश्चित प्रारूप पे था, डाटा हम लोगों ने स्वयं प्रेषित करवाया था, ठीक है ना, प्रारूप सही है, सब कुछ सही है। दरअसल इस भर्ती को कृषि प्रावधिक सहायक की जो ये भर्ती है, ये भर्ती आपकी पीईटी 2023 के बाद आनी है, इसलिए आयोग लेट कर रहा है। बात समझ में आ गई। पीईटी 2023 का जो विज्ञापन है अगस्त महीने में आप लोगों को, मतलब इसी महीने में, आज से अगस्त स्टार्ट ही हो गया है, तो इसी महीने में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के तैयारियों में जुट जाइए। अगर आप पीईटी क्वालिफाई करते हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों को एक फ़ायदा और होगा। वो फ़ायदा क्या होगा जानते हैं? लगभग 12 से 13 बड़ी वैकेंसियाँ आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं। ठीक, और आज यूपीपीएससी ने अपना बयान भी दिया है कि भैया ओटीआर ज़रूरी हो गया है। मैंडेटरी अभी फ़िलहाल नहीं किए हैं, लेकिन इसको आरओ से मैंडेटरी करने की तैयारियां चल रही हैं। ठीक है, अनिवार्यतम जिसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको किसी फॉर्म भरने के लिए आपके नाम की, और आप नाम तो कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ वही डालेंगे जो डॉक्यूमेंट में है। ठीक है ना, तो सेम वही कंडीशन है कि वो मैंडेटरी है तो ये भी मैंडेटरी है। ठीक है, तो आप लोग ओटीआर अवश्य करा लें। ओटीआर करने में ज़्यादा मचमच नहीं है, हालांकि सर्वर उनका स्लो चल रहा है ओटीआर का, है ना, लेकिन आप लोग फिर भी कोशिश करके जद्दोजहद करके ओटीआर करा ही लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक, अपना पूरा डॉक्यूमेंट, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, परास्नातक, एमए, और अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री है तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, आधार कार्ड, इसी के माध्यम से आप लोगों का ओटीआर होगा। ओटीआर करा लीजिए और आप लोग कूल माइंडसेट के साथ बैठिए, क्योंकि आपके 5 बड़े विज्ञापन अगस्त और सितंबर महीने में जारी होने चल रहे हैं यूपीपीएससी के माध्यम से, जिसमें आपका खंड शिक्षा अधिकारी है, एपीएस है, आरओ है, एलटीजीआईसी है। ठीक है, एलटीजीआईसी के जो प्रतीक्षा सूचियां हैं इस बार कब से जारी हो रही हैं मैं आप लोगों को बता दूं। प्रतीक्षा सूची को लेकर के आज या कल की डेट में एक मीटिंग होने वाली है शासन स्तर पे। उस पर यदि माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया सहमति दे देती हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों की प्रतीक्षा सूची वो 10 तारीख तक, मतलब 10 तारीख तक आप लोगों की एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची जारी हो जाएगी। और जीआईसी प्रवक्ता में, भाई चूँकि जीआईसी प्रवक्ता बहुत बड़ी पोस्ट होती है ना, तो उनके जिन जिन पदों को लेकर के बातें हो रही हैं उन पदों पर भी आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। 5 से 6 विषयों का आप लोगों को प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिलेगी। ठीक, तो इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए, और आप लोगों की प्रतीक्षा सूची बहुत जल्दी आने वाली है, डिक्लेयर हो जाएगा बहुत जल्दी ही। ठीक है, कि एलटी ग्रेड की आप प्रतीक्षा सूची आएगी भी अथवा नहीं आएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके आय वर्ग की छूट को लेकर के और पीसीएस में अतिरिक्त अवसर को लेकर के, कि विद्यार्थियों को 2024 में पीसीएस में अतिरिक्त अवसर प्रोवाइड किया जाएगा अथवा नहीं। देखिए, इसका प्रस्ताव शासन के पास है और आज की होने वाली कैबिनेट मीटिंग में यदि इसमें विचार होता है, क्योंकि यूपीपीएससी जैसी संस्था के लिए कैबिनेट से ही प्रस्ताव पारित किया जाएगा आपके आयु सीमा की छूट को लेकर के। ठीक है, पीसीएस में अतिरिक्त अवसर को लेकर के कैबिनेट का ही अनुमोदन चाहिए। ठीक है, क्योंकि राज्य स्तर की जो है सिविल सेवा परीक्षा होती है, तो कैबिनेट मंजूरी देगा तो आप लोगों को 2 अतिरिक्त अवसर जो विद्यार्थियों की मांग है, हमारे सीनियर भाई बहनों की मांग है, वो उनको प्राप्त हो जाएगी। और ऐसा नहीं कि केवल पीसीएस में ही, बल्कि आप सभी लोगों को यूपीपीएससी के माध्यम से जारी होने वाली तमाम उन वैकेंसीज़ में रिलैक्स मिल जाएगा। ठीक, चिंतित बिल्कुल मत होइए, निश्चिंत हो जाइए, और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के उन तमाम मुद्दों को लेकर के जो कि विद्यार्थी बहुत दिन से चिंतित हैं और बहुत दिन से परेशान भी हैं कि आखिर हमारा विज्ञापन आएगा कब तक। देखिए, एक तो आपका विज्ञापन अटका पड़ा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। विद्यार्थी लगातार ट्विटर वार कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों का ये प्रयास इसलिए निष्फल हो जा रहा है क्योंकि यदि आयोग बन जाए, साथ ही साथ
बीएड वर्सेस बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आ जाए, ठीक है ना, उसके बाद अगर आप सभी लोग अपनी मांगें रखें तब तो समझ में आता है कि चलो भैया अच्छी बात है, आपने मांग रखी और शायद तब गवर्नमेंट उसको मान भी ले। लेकिन आप लोग पहले से ही प्रयास शुरू कर दिए हैं, है ना, पहले से ही हो हल्ला शुरू कर दिए हैं, तो जाहिर सी बात है इससे मुद्दे बनते नहीं हैं बल्कि और बिगड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग तभी प्रयास शुरू करिए जब वो प्रयास लगे कि हाँ अब मेरा प्रयास सफल हो सकता है। जब आप किसी चीज़ की पढ़ाई करते हो, कंपटीशन की तैयारी करते हो, आपके अंदर ऑटोमेटिक जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है ना, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। तो जब विराट कोहली बल्लेबाजी करने जाते हैं तो पूरा स्टेडियम चीयर अप करने लगता है, जानता है कि हाँ विराट कोहली बहुत अच्छा खेलते हैं, आज अगर ये टिक गए और इन्होंने संभल करके बल्लेबाजी की तो मैच जीत जाएंगे, ठीक है ना। तो उसी तरीके से होता है। आप सभी लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि पहले आप लोगों का यूपीटीईटी 2023 का विज्ञापन जारी होगा। बहुत से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि इस बार यूपीटीईटी इस वर्ष नहीं हो पाएगी। उनका कहना बिल्कुल असत्य है। इसी वर्ष टीईटी आप लोगों की होगी और इसी वर्ष आपको विज्ञापन भी देखने के लिए मिलने वाला है, निश्चिंत हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके उन तमाम मुद्दों को लेकर के जो कि बहुप्रतीक्षित हैं। बहुप्रतीक्षित का मतलब ये है कि आपके टीजीटी पीजीटी के जो प्रतीक्षा सूची है वो प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों की 12 तारीख के वेरिफिकेशन के बाद पूरी आपकी लिस्टिंग होगी, कितने मेरिट गिरानी है, कितने मेरिट नहीं गिरानी है, ठीक है। और 2 तारीख को 2016 पीजीटी की काउंसलिंग होने चल रही है। उसके बाद जितने रिक्त पद होंगे उनका भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा और फिर से आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूचियाँ जारी की जाएंगी। विद्यार्थी जो हमारी याचिका से संबंधित हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी मैं कहना चाहता हूं, अभी आपकी फाइलिंग की काम चल रही है, ठीक है ना। क्योंकि जो वकील होते हैं, जो बड़े वकील होते हैं, उनके पास एक केस तो होता नहीं है ना, बहुत सारे केसेस होते हैं। और भाई अभी उनके पास भी व्यस्तता है और आपकी फाइलिंग की काम कंप्लीट किया जा रहा है। उसके बाद आपकी डेट लगाई जाएगी, डेट लगवा करके हम लोग इसको फाइनल करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए किसी भी प्रयास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाला। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे जो भाई बहन हैं वो चाहें तो हमारी याचिका से जुड़ करके अपना भविष्य सुनहरा बना सकते हैं। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे जुड़िए और आपको सारा सोल्यूशन प्रदान किया जाएगा। यदि आप सभी लोग टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीआरसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी SSSC और बिहार शिक्षक भर्ती आदि की परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आपको 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त होगा। बहुत से हमारे भाई बहन कहते हैं कि भैया आप वीडियो बनाते हैं लेकिन इस पर 400 500 600 ऐसे व्यूज़ आते हैं, है ना, आपको एजिटेशन नहीं लगता है किसी प्रकार का? मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ मुझे किसी प्रकार का कोई एजिटेशन नहीं होता। मानते हैं कि हमारे चैनल पे व्यूज़ कम आ रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन जो प्रयास हमारे होते हैं वो तो दिल से होते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए जो जानकारियाँ एकत्रित करता हूँ ऐसा तो है नहीं कि वो हवा में मिल जाते हैं। जो चीज़ें बताता हूँ वो सत्य होती हैं, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही हो जाती हैं, है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ें क्या है कि मैं आप लोगों से बता दूँ कि आप लोगों के लिए जो कार्य करने का हमारा जुनून है। अब आप कहेंगे भैया आप सफल हो गए हो इसलिए आप कर पा रहे हो। मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूँ कि एक सफल व्यक्ति और आगे बढ़ने की कोशिश करता है और जो लोग होते हैं ना कि मतलब एक छोटी सी नौकरी अगर उनको मिल जाए तो उसी वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं। लेकिन हमारी जो भूख है ना वो अप है, समझ रहे ना, मतलब आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, ठीक है। तो इसलिए अभी भी हमारा प्रयास जारी है कि हम आगे और बढ़ जाएं, ठीक है। तो व्यूज़ की हमें टेंशन नहीं है, लेकिन आप लोग जब व्यूज़ देते हो तो हमारा उत्साह और हमारी टीम का उत्साह दोनों लोगों का बढ़ जाता है। इसलिए आप सभी लोगों से बारंबार रिक्वेस्ट है कि अधिकाधिक संख्या में विद्यार्थियों को वीडियो शेयर किया करिए। आप सभी लोगों से यही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है आपके टीजीटी पीजीटी की पद की बढ़ोतरी को लेकर के। पद आप लोगों के इंक्लूड हुए हैं, ये 100% सही है। दूसरा ये कि 4163 यही आंकड़ा है, 4163। इन पदों को सापेक्ष आप सभी लोगों को यदि 5500 पद
जुड़ते हैं तो जाहिर सी बात है विद्यार्थी ये भी पूछने लगेंगे भैया हमको भी आवेदन करने का मौका मिलेगा। जी नहीं, अब पोर्टल नहीं खोला जाएगा और वही विद्यार्थी रहेंगे जो विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अब आप लोग इस उम्मीद में मत रहिएगा बिल्कुल भी। दूसरा ये है, मैंने आप सभी लोगों से हमेशा ही कहा था कि जो कंप्यूटर शिक्षकों की संविदा बेस भर्ती को लेकर के हो हल्ला किया जा रहा था कुछ गणमान्य सदस्यों के माध्यम से, मैंने आप सभी लोगों के इन मुद्दों को माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से ही क्लियर कर लिया था। और मैं जब लखनऊ गया था तभी मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि इस तरीके का कोई प्रस्ताव फिलहाल तो गवर्नमेंट के पास पेंडिंग नहीं है। इस तरीके का कोई भी प्रस्ताव गवर्नमेंट के पास बिल्कुल पेंडिंग नहीं है और ये बातें हमसे माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय ने स्वयं कही थी, ठीक है। दूसरा ये कि आपकी ये जो भर्ती है, ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान के बाद सबसे बड़ी वैकेंसी रहेगी इस बार की LT ग्रेड में। LT ग्रेड में ये पद हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जो है मतलब संपूर्ण शिक्षक के तौर पे नहीं रखा जाएगा, आप संपूर्ण शिक्षक के तौर पे ही फाइट करेंगे, ठीक है ना। तो पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िए, तैयारियां करते रहिए, जुड़ते रहिए, क्योंकि हमारे जो प्रयास होते हैं ना मेरे भाई बहन, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए वो उठता है, ठीक है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से इतने अधिकारपूर्वक कहता हूँ कि अधिक संख्या में विद्यार्थियों को जोड़िए, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोज़ को और शेयर ज़रूर किया करिए, ठीक है। तो आप सभी लोगों से मैं बारंबार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और यदि आप लोगों को हमसे अपनी कोई समस्याएं शेयर करनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर इसको शेयर भी कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को हमसे बता सकते हैं। अब पता लगे पर्सनल कोई चीज़ें लेकर के मत चले आना भाई लोग, है ना। तो आप लोगों को चिंतित बिल्कुल नहीं होना है, बस सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करते जाना है। अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। और जो हमारे पुलिस कांस्टेबल वाले भाई बहन हैं वो इतने बड़े मुद्दे को लेकर के अभी तक परेशान थे, लेकिन उनके मुद्दे को सॉल्व कर लिया गया और एज रिलैक्सेशन के लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया उसी का परिणाम है कि आज गवर्नमेंट के पास आप लोगों का प्रस्ताव पेंडिंग है, ठीक है ना। अदरवाइज़ कोई सामने नहीं आ रहा था कि आप लोगों के लिए वो प्रयास शुरू करे कि भैया चलो दे देते हैं इनको भी एक मौका, ये हमारे लिए लड़ रहे हैं तो हम भी इनके लिए लड़ें, है ना, हम भी इनके लिए प्रयास करना शुरू करें। आप लोगों से ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो हमारे GIC लेक्चरर वाले विद्यार्थी हैं, जो हमारे B.Ed वाले विद्यार्थी हैं, जो हमारे अन्य विषयों वाले विद्यार्थी हैं, वो थोड़ा सहयोगात्मक रवैया अपनाएं। रही बात आपके GIC प्रवक्ता में, तो इस बार B.Ed आप लोगों को कंपलसरी देखने के लिए मिलेगा GIC प्रवक्ता में। और एक भाई ने हमसे पूछा था कि भैया क्या कला में B.Ed की डिग्री इस बार LT में अनिवार्य होगी कि नहीं, ठीक है ना। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है और इस मुद्दे पर डिपेंड करता है आपका 2018 के कला चयनितों का भविष्य, ठीक है। तो उसमें जो एलिजिबिलिटी रखी जा रही है ना, वो एलिजिबिलिटी आप सभी लोगों को बहुत जल्दी शो आउट कर दी जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने प्रयास किया था कि इस बारे में जानकारी मिल जाए, लेकिन इस बारे में जानकारी फ़िलहाल वो गुप्त रखी गई है, ठीक है। क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ रखी गई हैं, क्या क्या डिफ़ाइन हुआ है गवर्नमेंट के माध्यम से, ये चीज़ें गवर्नमेंट और लोक सेवा आयोग के बीच में गुप्त हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी प्रयास जारी है कि हो सकता है कहीं से कोई जुगाड़ हो जाए, हो सकता है कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, है ना, कि आप लोगों की अर्हताएँ क्या रखी गई हैं। तो प्रयास ज़रूर करूँगा और आप सभी लोगों की अर्हताओं का पूरा वीडियोज़ में ज़रूर बनाना चाहूँगा, ठीक है। चिंतित बिल्कुल मत होइए, बस अपने इस छोटे भाई को या बड़े भाई को आप लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद अवश्य दीजिए। यही आप लोगों से शुभ अपेक्षाएं भी है, शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। आप लोग सफल हों, ईश्वर आपको सुखी और समृद्ध और निरोगी रखे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।